नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में ISAM यानी भारतीय सांख्यिकी कृषि और मानचित्रण में असिस्टेंट मैनेजर, फील्ड ऑफिसर, जूनियर सर्वे ऑफिसर, LDC, MTS के पदों पर क्या भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपसे लगभग 5012 पदों पर क्या है ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि ISAM LDC का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ISAM असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ISAM MTS का सिलेबस क्या होगा, ISAM फील्ड ऑफिसर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको ISAM LDC MTS असिस्टेंट मैनेजर फील्ड ऑफिसर वैकेंसी 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि ISAM नोटिफिकेशन 2022 का लिंक होगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, ISAM भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। भारतीय सांख्यिकी कृषि और मानचित्रण यानी ISAM ने असिस्टेंट मैनेजर, फील्ड ऑफिसर, जूनियर सर्वे ऑफिसर, लोअर डिवीजन क्लर्क, मल्टीटास्क वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार ISAM ने असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर सर्वे ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC और MTS के 5012 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 22 जून 2022 से 21 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ISAM में ISAM LDC MTS भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम ISAM ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो ये एक बम्पर वैकेंसी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ISAM LDC MTS असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर सर्वे ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर की 1116 पोस्ट है, फील्ड ऑफिसर की 542 पोस्ट है, जूनियर सर्वे ऑफिसर की 1012 पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की 1184 पोस्ट है यानी LDC की, और MTS की 1158 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 5012 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो ISAM असिस्टेंट मैनेजर यानी AM की अगर बात करें तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में डिग्री होना जरूरी है, और साथ में आपको क्या वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर पर काम करने का आपको ज्ञान भी होना जरूरी है। यानी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्यूटर पर काम करने का नॉलेज होना चाहिए, तो आप असिस्टेंट मैनेजर की अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं फील्ड ऑफिसर की। तो फील्ड ऑफिसर की अगर बात करें तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है, और साथ में आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जरूरी है, यानी आपको कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए। अगर बात करें ISAM जूनियर सर्वे ऑफिसर की तो आपको 10वीं पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से। साथ में आपके पास ITI होना चाहिए ड्राफ्टमैन में, सिविल में, ट्रेड में, जो कि 2 साल का कोर्स होता है विद सर्विंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपके पास क्या है, ITI होना जरूरी है सिविल ड्राफ्टमैन में। तो अगर आपने ITI कर रखी है और 10वीं पास हो तो आप जूनियर सर्वे ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं ISAM लोअर डिवीजन के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से किसी भी विषय में आपको 12वीं कक्षा वो पास होना जरूरी है। अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर रखी है किसी विषय में तो आप ISAM में LDC की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं MTS की। तो MTS के लिए क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से आपको 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप MTS के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में बात करें तो आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 35 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपोर्टेंट डेट के बारे में। तो ISAM LDC MTS असिस्टेंट मैनेजर सर्वे फील्ड ऑफिसर का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म में वो 22 जून से भरे शुरू हो चुके हैं।
अगर बात करें आईएसएम फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो आप 21 जुलाई 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो सभी उम्मीदवारों के लिए क्या 480 रुपए आपकी फीस रखी गई है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको देनी होगी 480 रुपए। जो आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी हो, या फिर बीसी कैटेगरी से हो, या फिर आप एसटी कैटेगरी से हो, एससी से हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, तो भी आपको क्या 480 रुपए आपको पे करने जरूरी होंगे। चलिए बात करते हैं कि फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं कि आईएसएम का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो selection will be made as per the computerized generated merit list as per the candidate online submitted application। यानी जो आप फॉर्म भरोगे उसी के आधार पे कि आपका एक कंप्यूटरीकृत मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। हो सकता है वो आपके 10वीं के प्रतिशत अंकों पे हो सकता है आपके कार्य के नॉलेज के ऊपर हो सकता है दोनों को मिला के हो सकता है आपके जो आईटीएम प्रतिशत उसके आधार पे हो। तो ये आपकी जो जॉब है वो आपको बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी इंटरव्यू के आपको मिलने वाली है। तो बहुत अच्छा मौका आपके पास, अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। जब आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका एक नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होगा। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो तो उसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो तो आपको लगाना, जैसे कि आपका फोटोग्राफ हो गया लेटेस्ट 6 मंथ का, सिग्नेचर हो गई, आपका जो एजुकेशन का सर्टिफिकेट हो गया, आईटीआई का सर्टिफिकेट तो आईटीआई का लगा रहे हो तो वो सर्टिफिकेट हो गया, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको यूज करनी है आपकी खुद की, वो कौन कौन सी है, एक तो फोन नंबर और एक आपकी ईमेल आईडी। ये दो चीजें आपको जो आपकी मल्टीमीडिया फोन में आप यूज करते हो, जो आप अपने पास रखते हो, वो आपको यूज करनी है। कई बार क्या होता है जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो जिस व्यक्ति से हम फॉर्म अप्लाई करवाते हैं वो व्यक्ति अपने फोन नंबर वगैरह और ईमेल वगैरह डाल देता है। तो जो भी आईएसएम की तरफ से आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा या फिर आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो वो रिजल्ट आपको मेल भी किया जाएगा, आपको सूचना दी जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होने वाला है। तो वो सारी चीजें आपको या तो भाई एसएमएस के द्वारा या फिर भाई ईमेल के द्वारा आपको भेजी जाएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये चीजें अगर आप यूज खुद की नहीं करते हो तो ये सारी चीजें जिस व्यक्ति की होगी उसके पास चली जाएगी और वो आपको उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपको बता पाएगा, जिसके कारण आप ये चीजें पहुंच नहीं पाएगी। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा तो भी आप इससे वंचित रह जाओगे। तो ये चीजें आपको खुद की ही यूज करनी है, फोन नंबर और ईमेल आईडी। चलिए बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो सैलरी क्या रहेगी, यानी आईएसएम सिलेक्शन प्रोसेस के बाद बात करें आईएसएम की सैलरी के बारे में। तो सैलरी बारे में अगर बात करें तो आईएसएम असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी आपकी होगी 45,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। आईएसएम फील्ड ऑफिसर की अगर बात करें तो 45,000 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ के हिसाब से इन हैंड। अगर बात करें आईएसएम जूनियर सर्वे ऑफिसर की सैलरी बारे में तो आपको 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। आईएसएम लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी की सैलरी बारे में अगर बात करें तो 35,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। अगर बात करें आईएसएम एमटीएस की सैलरी क्या रहेगी तो आपकी सैलरी 28,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब भी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में आईएएस ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया कि इसके अंतर्गत आईएसएम असिस्टेंट मैनेजर में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होगी। आईएसएम फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में भी हमने जानकारी दी है। इसके अलावा हमने यहाँ पे चर्चा की आईएसएम जूनियर सर्वे ऑफिसर के बारे में हमने चर्चा की है। इसके अलावा आईएसएम एलडीसी के बारे में चर्चा की कि इसका सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या रहेगी, इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। बहुत सारी बातें जो आपके मन में आईएसएम एमटीएस वैकेंसी 2022 के बारे में जितने भी डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।